हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पाठ 8 के अंदर जो उदाहरण दे रखे हैं उनको देखते हैं कैसे हैं। ये पेज नंबर 133 पर दे रखे हैं आपकी बुक में। ये एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। यह वस्तु अपने वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर लेती है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि हमें इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। देखिए, u प्रारंभिक वेग 3 मीटर प्रति सेकंड, अंतिम वेग 7 मीटर प्रति सेकंड, टाइम कितना है 2 सेकंड, और जो द्रव्यमान दे रखा है वस्तु कितना दे रखा है 5 सेकंड। अब बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m इंटू वी माइनस यू बटा टी। अब यहाँ पे मैं यही कर देता हूँ। देखिए, इसको m कितना है आपका 5 है, v कितना है आपका 7 है, माइनस u कितना है 3 बटा t कितना है, टाइम कितना आपका दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारा 25 दे रखा है, m 5 दे रखा है 7 माइनस 3 और टाइम दे रखा है 25 सेकेंड। 25 सेकेंड सॉरी, टाइम दे रखा 2 सेकेंड। यहाँ देखिए भी टाइम कितना दे रखा आपका यहाँ पे 2 सेकेंड, तो यहाँ पे 2 सेकेंड है। टाइम कितना है 2 सेकेंड। एक बार सेकंड आप ना भी लिखो चाहे, चलो मैं सीधा 2 छोड़ देता हूँ। 2 दे रखा है, क्या बन जाएगा देखिए आपका ये 5 गुने 7 में से 3 गए 4 बटा 2, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो क्या जाएगा आपका 10 न्यूटन बल जो उसके ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर इसके अंदर आगे इसी का ये तो बल का पता चलेगा कितना बल लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। उसके बाद आगे क्या करना है इसके अंदर, यदि आप इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। यानी कि यही वेग, यही बल आपका कितने टाइम के लिए लगाया गया है 5 सेकंड तक। तो मैं इसको यहाँ करता हूँ। देखिए, बल आपने निकाल लिया है, कितना निकाल लिया है, बल निकाल लिया हमने 10 न्यूटन निकाल लिया है। अब इसी बल को कितने टाइम तक लगाना है आपने, 5 सेकंड तक लगाना है, 5 सेकंड तक। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या था आपका बल का, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू बटा टी, द्रव्यमान और वेग में परिवर्तन की दर, क्रॉस मल्टीप्लाई r पर गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका ये m इंटू वी माइनस यू बराबर क्या हो जाएगा आपका ft, और m कितना दे रखा है आपका, m दे रखा था हमारा 5 kg दे रखा था, 5 किलोग्राम दे रखा था m, तो m की जगह 5, v माइनस यू। अब v माइनस यू की जब बात करते हैं, अंतिम वेग पूछा है v माइनस यू, और u यहाँ पे आपका दे रखा था, प्रारंभिक वेग दे रखा था 3, प्रारंभिक वेग कितना दे रखा था 3 दे रखा था, और फिर क्या है f कितना आपका 10 न्यूटन है, टाइम कितना है 5 है, टाइम कितना 5 है, तो v माइनस 3 बराबर 10 गुना 5 बटा 5, 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल, और v इज इक्वल टू क्या है आपका, इधर 10 है, ये 3 राइट साइड में जाएगा कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, -3 राइट साइड में जाएगा +3 हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 13 मीटर पर सेकेंड। यानी कि बल लगाने के बाद u, f और m का मान रखने पर v बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 मीटर पर सेकेंड, 13 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका हुआ पहला जो उदाहरण है वो। दूसरा उदाहरण देखिए, किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से त्वरित करने में ज़्यादा बल किस में लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 केस हैं। देखिए 2 केस हैं, 2 वस्तुएं हैं आपकी। पहली वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 2 किलोग्राम, पहली वस्तु का त्वरण जो है वो दे रखा है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और दूसरी वस्तु जो है m2 उसका द्रव्यमान कितना दे रखा है आपका 4 किलोग्राम दे रखा है। दूसरी वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, त्वरण कितना दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहली वस्तु ये पूछा था ना कि वस्तु में
किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो पहले वाली का बल क्या होगा? F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1। दूसरे वाली का बल क्या होगा? F2 इज इक्वल टू M2 इंटू A2। यही फार्मूला है ना, मास गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो M1 कितना है आपका? 2, A1 कितना है? 5, तो 2 पंजे 10 न्यूटन हो जाएगा। दूसरे वाले केस में F2 बराबर क्या हो जाएगा? M2 कितना दे रखा है? 4, A कितना दे रखा है? 2, 4 दूनी 8 न्यूटन। तो किस में ज़्यादा बल लगाना पड़ा? पहले वस्तु के अंदर बल ज़्यादा लगाना पड़ा। जैसे यहाँ से अब इसको नोट कर सकते हो बेशक चाहे, ये दे रखा है सारा। तो F1 क्या है? ज़्यादा, यानी पहली वस्तु को बल ज़्यादा लगाना पड़ा, दूसरी को कम लगाना पड़ा है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। ब्रेक लगाने के बाद भी कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान कितना है? 1000 किलोग्राम। ठीक है, सबसे पहले क्या आपका प्रारंभिक वेग? प्रारंभिक वेग क्या दे रखा है आपका? ये आपका दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ करता हूँ, देखिए मैं, प्रारंभिक वेग दे रखा है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं इसको। तो u बराबर 108 किलोमीटर है, गुना क्या कर दीजिए 1000 बटा 1 घंटे के सेकंड 3600। 2 0 से 2 0, 36 तिये 108 और 10 तिये 30 मीटर प्रति सेकंड। यानी कि प्रारंभिक वेग आपका हो गया है 30 मीटर प्रति सेकंड। और क्योंकि रुक गई है कार, तो अंतिम वेग क्या बन जाएगा आपका? 0 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, यहाँ जी अब यहाँ देखिए, अंतिम वेग 0 मीटर प्रति सेकंड। आगे क्या है? कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है तथा कार को रोकने में समय कितना लगा आपका? 4 सेकंड। था समीकरण पता नहीं क्या लिखा है, से ब्रेक लगाने पर F का परिमाण, यानी बल बराबर क्या होगा? बल बराबर क्या होगा? बल बराबर क्या होगा? ये सही नहीं है यहाँ पे, चलो मैं बता देता हूँ। बल का फार्मूला क्या है? यहीं पे आ जाते हैं वापस से। बल का फार्मूला क्या था? M इंटू वी माइनस यू बटा कितना आपका T। M द्रव्यमान कितना दे रखा था? यात्रियों समेत 1000। v कितना आपका 0, u कितना आपका 30 है, और टाइम था आपका यहाँ पे, टाइम था 4 सेकंड में। टाइम था आपका 4 सेकंड बटा 4 सेकंड कर दीजिए, सेकंड को बाद में लिख देंगे। 4 को यहाँ काटेंगे, कितने पर कट जाएगा? 250 पे। और क्या बन जाएगा ये? 250 गुना माइनस 30, 25 3 75, 2 0 माइनस न्यूटन। और माइनस किस बात को बता रहा है? कि बल जो घर्षण बल रुकाएगा उसको, टायर के बीच में और सड़क के बीच में जो होगा, और उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी भाई। माइनस 75 न्यूटन, 75 100 न्यूटन, 7500 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी के विपरीत दिशा में आरोपित है। यहाँ इसमें ये गलती कर रखी थी बच्चे ने, F इज इक्वल टू ये M इंटू वी माइनस यू बटा टी आएगा। चाहे आप इसको ऐसे लिख दीजिए जैसे मैंने अभी लिखा था, M इंटू वी माइनस यू बटा टी। चौथा उदाहरण देखिए, 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान M1 को, द्रव्यमान है M1, उसके अंदर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान M2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? देखिए यहाँ पहले फॉर्मूला क्या आपका, F इज इक्वल टू MA होता है, और अगर आपको M निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F बटा A। तो यहाँ M1 निकाला, क्या लिखा? F बटा A1। दूसरे के लिए, दूसरे द्रव्यमान के लिए M2 बराबर F बटा A2। A1 यहाँ कितना दे रखा? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। A2 क्या दे रखा? 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
तो F बराबर क्या जाएगा, दोनों केस के अंदर देखेंगे F बराबर क्या आएगा। F दे रखा है, F कितना दे रखा है, 5 न्यूटन दे रखा है, ये दे रखा है। M1 बराबर क्या बनेगा, 5 न्यूटन बटा 10। M1 बराबर क्या बनेगा, ऊपर बल कितना है, F बटा A1, यही करेंगे ना, F बटा A1। F कितना आपका 10 और F कितना आपका 5, और त्वरण कितना दे रखा है आपका, त्वरण दे रखा है पहले वाले केस में 10, तो कितना बन जाएगा ये, इसका द्रव्यमान 0.5 kg। दूसरे वाले केस में 5 को आप डिवाइड किससे करोगे, 20 से, 5 के 20 क्या हो जाएगा 1/4, और ये क्या हो जाएगा आपका 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम, ये 0.2 किलोग्राम हो गया। ठीक है, 5 यूनिट दे रखा, सारा सही कर रखा है। तो ये दो द्रव्यमान आ गए, एक कितना बना आपका 0.5 kg और दूसरा कितना बन गया आपका 0.25 किलोग्राम। अब जो दोनों द्रव्यमान को इकट्ठा कर देंगे तो कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कुल 0.5 प्लस 0.25 0.75 किलोग्राम हो गया। अब पूरे द्रव्यमान M पर 5 न्यूटन का बल अगर लगाएंगे तो त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण बराबर क्या होगा, वो क्या होगा आपका F बटा M। F कितना आपका 5 न्यूटन, M कितना आपका 0.75, और काटेंगे तो क्या जाएगा आपका ये 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उदाहरण जो दे रखा पांचवा, एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद, द्रव्यमान का गेंद कितना 20 ग्राम, वेग समय ग्राफ ही दिखा दिया, वेग समय ग्राफ दिया गया है। गेंद को विराम अवस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। देखिए आर्मिक वेग यहाँ अगर इसको देखें ग्राफ को कितना है 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए यहाँ वेग क्या दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकंड, और अंतिम वेग क्या होगा 0, टाइम कितना लगा है 10 सेकंड, ये दे रखा है सारा। और त्वरण का फार्मूला आपका क्या होता है, A = V - U बटा T। त्वरण का फॉर्मूला A = V - U बटा T, ये निकालना आपने त्वरण इसके अंदर। अब अंतिम वेग तो आपका 0 है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुक गया, वस्तु आपकी रुक गई। और प्रारंभिक वेग दे रखा, वो दे रखा आपका 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, वो दे रखा आपका 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब 20 सेंटीमीटर के अगर आप मीटर बनाओगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 20/100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, क्या हो जाएगा 0.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और त्वरण बराबर v कितना है 0 माइनस u कितना आपका 0.2 बटा t, टाइम कितना था आपका 10 सेकंड था, टाइम था आपका 10 सेकंड, और ये क्या बनेगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a बराबर क्या बन जाएगा -0.02 हो जाएगा, अभी 1 0 नीचे हो गई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना है क्या आपने बल। अब बल का फॉर्मूला क्या है, F = M द्रव्यमान कितना दे रखा था 20 ग्राम, द्रव्यमान क्या दे रखा था, यानी M क्या दे रखा आपका, यहाँ लिख देता हूँ 20 ग्राम। F = यही कर देंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम की किलोग्राम बनाओ क्या कर दोगे 20/1000 किलोग्राम हो गई। और A कितना निकाला हमने -0.02, 1 0 से 1 0 हो गया आपकी कैंसिल, और ऊपर आपका क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, और डेसिमल कितने के बाद 2 के बाद ये, और नीचे कितना आपका 100, और चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे 2 0 और हैं तो क्या बन जाएगा -0.2 अक्षर तो ये थी, 2 संख्या तो ये थी, 2 और हो जाएंगी 0.04 न्यूटन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।